गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो मेरा मोबाइल हो चुका है ख़राब, जिसके कारण मैं यूज़ कर रही हूँ अपने हस्बैंड जी का फ़ोन। तो कुछ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा ब्लर दिखेगा क्योंकि उनका कैमरा क्वालिटी आईफोन के क्वालिटी से काफ़ी ज़्यादा डिफ़र है। तो पूजा पाठ का सामान मैं ले रही थी एक दिन पहले नवरात्र के। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, जैसे तैसे करके मैं लेकर तो निकल गई। और आज है नवरात्र, तो नवरात्र का पूजा का विधि मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ। तो मैं सबसे पहले गंगा जल से सभी चीज़ को शुद्ध करूँगी, क्योंकि गंगा जल सबसे पहले सभी चीज़ को शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शुद्ध चीज़ है। और गंगा जल को आप एक मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम को भी रिसॉल्व करता है, जिसके कारण गंगा जल तो डालना ही डालना है आपको अपने कलश में। और कलश अगर तांबा का हो तो बहुत बेटर है, क्योंकि तांबा का जो कलश होता है उसमें पानी नहीं सोखता है। तो कॉपर का मतलब कलश ज़रूर ही ले। और यहाँ पर हम लोग बांधेंगे। सबसे पहले मैं कलश में यहाँ पर 9 बार मौली धागा को अच्छे से राउंड करके बांधूंगी। तो 9 बार मैं कलश पर मौली बांधूंगी, क्योंकि हम माता रानी के 9 रूप को आराधना कर रहे हैं। तो यहाँ पर 9 बार राउंड मैं करूँगी। और उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर मैं गंगा जल डालूँगी, कि जो कि हमारा जितना भी फाइनेंशियल को प्रॉब्लम है वो सबको रिसॉल्व करता है। तो इसलिए इसमें सबसे पहले हम डालेंगे गंगा जल, जो कि सबसे ज़्यादा बहुत मतलब ज़रूरी है। हर चीज़ में, पूजा पाठ में गंगा जल तो होना ही होना चाहिए। कलश में हम लोग एक खड़ा हल्दी डालेंगे, जो कि घर का जितना भी दोष है, निगेटिविटी है, वो सब चीज़ को ये ख़त्म करता है। तो इसलिए खड़ा हल्दी, या फिर आप हल्दी का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम साबुत खड़ा इलायची और खड़ा जो लौंग होता है, जिसका कि जो फूल होता है वो टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, वो डालेंगे, क्योंकि ये जो है वो शिव शक्ति को प्रतीक करता है। तो ये भी हम अपने कलश में ज़रूर से ज़रूर डालेंगे। और ये सब चीज़ जितनी चीज़ है वो सब डालना बहुत ज़रूरी है। और एक पुष्प डालेंगे, क्योंकि पुष्प हमारा हर एक पूजा में, हर एक चीज़ में, हर एक विधि में ही डाला जाता है। तो इसको ज़रूर से ज़रूर डालें। मुझे तो आज उड़हुल का फूल नहीं मिल पाया, तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी भी थी कि मुझे आज वो फूल नहीं मिल पाया, क्योंकि दुर्गा माँ को वो फूल बहुत ही पसंद है। अगर उड़हुल का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो वो मुझे तो नहीं मिल पाया, बट आपको मिल जाए तो ज़रूर। और यहाँ पर मैं बासमती राइस जो टूटा हुआ नहीं रहता है वो डाली, वही पूजा में यूज़ किया जाता है, तो वो बहुत ही अच्छा होता है। कलश में 1 रुपया का सिक्का ज़रूर डालें, क्योंकि वो संकेत करता है सूर्य देव को। तो ज़रूर से ज़रूर 1 रुपया डालना चाहिए। और यहाँ पर मैं नारियल में भी 9 बार मौली धागा को लपेटूंगी, क्योंकि हम देवी माँ का 9 दिन का वस्त्र यहाँ पर चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर आप पान का पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं कलश में डालने के लिए। 5 आम, नहीं तो 5 आम का पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आम का पत्ता हस्बैंड जी से मंगवाई थी, तो अच्छा आम का पत्ता तो नहीं मिल पाया, पर जैसे जैसे मिला उस तरीके से मैं उसको जो अच्छा आम का पत्ता था वो सबको मैं तोड़ चुकी थी। तो यहाँ आम के पल्लू को मैं अच्छे से पूरा शुद्ध कर ली थी। और यहाँ पर मैं विराजित करने वाली थी दुर्गा माँ को, माता रानी को। तो इसीलिए मैं पूरा गंगा जल और इत्र से यहाँ पर अच्छे से महका दी थी और साफ़ सुथरा और शुद्ध कर दी थी। तो ये पूजा पाठ हमारा शुद्ध चीज़ के लिए संकेत करता है। और हमारा घर और पूजा स्थल अगर साफ़ रहेगा तो यहाँ पर सभी हमारे माता रानी भी विराजित करेंगी। इसलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर उनको इत्र और गंगा जल से यहाँ पर साफ़ की हूँ। और यहाँ पर माता रानी का पुराना जो वस्त्र था वो मैं निकाल के हटा दी, क्योंकि मैं आज उनको नया वस्त्र भी चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं उनको नहलाऊँगी। तो नहला करके सबसे पहले तो मैं सब उनका प्रणाम करती हूँ। उसके बाद यहाँ पर सब अच्छे से मैं फूल वगैरह को बिछा दी थी, और मैं कलश यहाँ पर बैठाने जा रही थी। तो कलश बैठाने के लिए सबसे पहले आम का पल्लू, 5 आम का पल्लू आप ले लीजिए। आम का पल्लू 5 होना चाहिए। मैं गलती से 4 यहाँ पर लगा रही थी, फिर मुझे याद आया कि नहीं 5 होना चाहिए। तो उसके बाद मैं फिर से एक तोड़कर धोकर यहाँ पर उससे कलश से पहले आप कलश में स्वास्तिक भी बना
बना सकते हैं आपका मन है तो, क्योंकि स्वास्तिक भी बनाना चाहिए कहते हैं। मैं तो नहीं बनाई थी। और यहाँ पर मैं चावल अच्छे से नीचे बासमती राइस जो था वो खड़ा बिल्कुल टूटा हुआ नहीं, उसको अच्छे से मैं वहाँ पर लगा दी और कलश अपना बैठा दी। उसके बाद मैं माता रानी का पूजा करने से पहले मैं यहाँ पर गणेश भगवान को भी यहाँ पर विराजित कर दी थी और उनको पुष्प वगैरह और साथ ही वस्त्र वगैरह मैं यहाँ पर चढ़ा चुकी थी और पूजा उनको भी नहला दी थी। उसके बाद मैं यहाँ पर मेरा दिया धुला हुआ था, उसके बाद दिया सूखने के बाद मैं थोड़ा गंगा जल से इसको थोड़ा सा साफ़ कर दे रही थी। और ये मैं 9 दिन के लिए दिया जलाऊँगी, इसलिए मैं मिट्टी का दिया यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी दिया यूज़ कर सकते हैं अगर आपको 9 दिन जलाना है तो यहाँ मिट्टी का दिया जिस चीज़ में मैं रखूँगी उसमें मैं पहले स्वास्तिक बनाऊँगी, स्वास्तिक से इसको संपन्न करूँगी और इस पे मैं अक्षत चावल का डालूँगी और उसके बाद पुष्प से मैं इसको बहुत अच्छे से सजा दूँगी। फिर मैं यहाँ पर दिया इसको विराजित करूँगी दिया को। तो मैं यहाँ पर 9 दिन जलने के लिए एक बड़ा सा बाती लेकर आई थी। ऐसे तो आप मौली धागा का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 9 दिन जलने के लिए मैं बाती लंबा सा लेकर आई थी और मैं यूज़ कर रही हूँ पतंजलि का घी। तो वैसे मेरे पास एक बड़ा डब्बा पड़ा हुआ है, छोटा डब्बा भी है, तो मैं सोची कि पहले इसको फिनिश कर लेती हूँ। तो 9 दिन मुझे चलते इसको रखना है, तो मैं टाइम टू टाइम इसमें घी डालते रहूँगी। 9 दिन घी का इसमें मैं दिया जलाऊंगी और इसको बूझने नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा 9 दिन का नवरात्र संपन्न होगा अगर 9 दिन ये दिया जलते रहेगा तो। और आप चाहे तो धान का जो रोपते हैं और उसको मतलब 9 दिन में उगाते हैं वो भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर अच्छी मिट्टी नहीं मिल पाती है और ये चीज़ को बहुत शुद्ध तरीके से करना चाहिए, इधर उधर का कहीं का भी मिट्टी नहीं लेना चाहिए। तो मैं जिस जगह पर रहती हूँ वो सोसाइटी में मुझे कहीं समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा मिट्टी कहाँ से मिट्टी मैं लूँ। वैसे तो मैं धान भी लेकर आई थी जो कि मैं दुर्गा माँ को यहाँ पर चढ़ाऊँगी, बट मैं वो चीज़ नहीं कर रही हूँ। जो चीज़ मुझे मतलब यहाँ पर मन था कि उसको भी मैं यहाँ पर लगा करके 9 दिन के लिए उसमें हल्का हल्का पानी दे करके उसको मैं उगाऊं, बट वो चीज़ मैं नहीं कर पाई क्योंकि मुझे शुद्ध मिट्टी के बारे में पता नहीं चल पा रहा था। और मैं पहली बार 9 दिन वाला नवरात्र कर रही हूँ। मैं हमेशा से एकम और अष्टमी करती थी, बट इस बार मैं सोची कि माता रानी मुझे पता नहीं कहाँ से हिम्मत दी है कि 9 दिन तुमको मतलब मुझे मन अंदर से आया कि मैं 9 दिन करूँ। पिछले साल से ही मुझे मन कर रहा था, बट कृषा मेरी बेटी जो है वो अभी 1 साल की ही हुई थी, मतलब हुई भी नहीं थी उतने 1 साल की, और वो मतलब मेरे फीड पे ही थी, इसलिए मैं सोची कि नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको टाइम टू टाइम फीड करवाना तो ये सब प्रॉब्लम हो जाता है। बट इस बार मैं फ्री हूँ क्योंकि अब कृषा मेरी बेटी बहुत अच्छे से खाना खाने भी लगी है। तो यहाँ पर मैं आज पहला दिन ही माता रानी को श्रृंगार का सामान भी चढ़ा दी हूँ और यहाँ पर मैं लड्डू उनको चढ़ा रही हूँ। वैसे तो बहुत लोग घर पर मतलब बहुत पूड़ी वगैरह और हलवा और चना सब कुछ चढ़ाते हैं, बट हमारे यहाँ वो चीज़ नौमी को ही चढ़ाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर 9 दिन कढ़ाई वगैरह चढ़ता नहीं है, जिसमें कि कोई भी चीज़ हम लोग बोलते हैं कि कोई भी चीज़ तला नहीं जाता है, फ्राई नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर मैं चढ़ा रही थी माता रानी को फल और साथ ही साथ पान का पत्ता, और उनको यहाँ पर मतलब खड़ा हल्दी और जो भी है इलायची, लौंग और बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स और साथ ही मिठाई सब कुछ चढ़ा रही थी। और मैं अपने लिए पहनने के लिए चूड़ी लेकर आई थी, वो मैं माता रानी को चढ़ा करके साइड में रख दी थी क्योंकि मैं उसको पहनूंगी नवमी के दिन, इसलिए मैं चढ़ा दी थी यहाँ पर। और आप नवमी के दिन भी अष्टमी के दिन भी चढ़ा सकते हैं श्रृंगार का सामान, बट मैं आज ही चढ़ा दी और नवमी के दिन मैं और कुछ भी चढ़ाऊँगी, इसलिए मैं आज श्रृंगार का सामान चढ़ा दी।
तो पीछे से बार बार मेरी बेटी आकर मुझे तंग कर रही थी और बार बार वो आम का पत्ता का जो डाल था उसको ला ला कर कैमरा के पास दिखा रही थी। तो वो है बहुत शरारती, बहुत ही ज़्यादा, बट मुझे तो पूजा करना ही है। और घर पर मेरे हस्बैंड जी भी आज बहुत जल्दी ऑफ़िस के लिए निकल गए थे क्योंकि 2 अक्टूबर को हॉलीडे था और आज के दिन उन लोगों को जल्दी मतलब ऑफ़िस जाना था और इतना सुबह मैं उठ नहीं पाई थी कि मैं पूजा पाठ सुबह ही करके अपना ख़त्म कर सकूं। इसलिए वो शाम के आरती में रहेंगे, बट अभी तो मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। तो हर दिन माता रानी का पूजा के में आपको हवन ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए क्योंकि हवन के बिना हमारा पूजा संपन्न नहीं होगा। तो इसलिए मैं हवन यहाँ पर थोड़ा सा धूप और कपूर और सब जो भी चीज़ है वो सब चीज़ को डाल करके आरती कर रही थी। तो मुझे इस टाइम पर दुर्गा पूजा के टाइम पे अपना घर का बहुत याद आता है जहाँ पर मैं बाई बर्थ जन्म ली हूँ झारखंड में, क्योंकि वहाँ पर बहुत धूमधाम से दुर्गा पूजा बनाया जाता है, माहौल ही बहुत अलग होता है। तो चलिए, मेरी अगर आपको पूजा की विधि पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हैप्पी नवरात्रि सभी का, आपका हर एक मनोकामना माता रानी पूरा करे। तो चलिए, बाय बाय, सब्सक्राइब माय चैनल, बाय बाय।